जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आपका सितंबर अक्टूबर में आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा टाइम आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि सभी को पता है कि आपका वैकेंसी आने वाला है और कंपटीशन भी इस बार हाई रहेगा। ठीक है। और लगभग आपका आरपीएफ के पेपर ही समाप्त हो चुके हैं। और जो कैंडिडेट अपना पढ़ाई में थोड़ा मैथ वगैरह में कमज़ोर हैं, तो वो दिल्ली पुलिस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपका 15 नंबर का आपका इसमें मैथ पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। और देखो इसमें कट ऑफ भी कम जाता है। ठीक है। और फिजिकल भी आपका कई लोग नहीं निकाल पाते हैं, फिजिकल भी इसमें ठीक ठाक होता है। तो जो अपना सोचते हैं कि भाई ऐसा कोई जॉब मिल जाए जिसमें वर्दी भी मिल जाए और कम कंपटीशन रहे, ठीक है, उतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आसानी से लग जाए, तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं, 50 नंबर का जीके होता है, 15 नंबर का मैथ होता है, 25 का रीजनिंग होता है और 10 का कंप्यूटर होता है। तो अगर आप मैथ 10 नंबर का लेते हैं, ठीक है, और 25 का आराम से 25 में से 25 रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल सरल आता है। पुराने पेपर अब मेरे चैनल पर डले हैं, देख लो, बिल्कुल सरल आता है। ठीक है। कंप्यूटर भी आप 10 में से 8-9 ऐसे कर सकते हो आसानी से। जीके आपको 30 से कर लेनी है, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, वर्दी वाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुराने पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। और 20 नवंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, उसका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो पिछली भर्ती 2023 में निकली थी। अब आपकी फिर से निकली है 4 पदों पर: बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और आपका एडब्ल्यूए टीपीओ। ठीक है, वायरलेस ऑपरेटर की। तो देखिए कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न केवल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही नहीं, सभी एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि प्रश्न अलग से नहीं बनते, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये रहा पहला प्रश्न: खसाबा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय बने? तो कब जीते थे उन्होंने? तो उन्होंने जीते थे 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में। ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें आपके ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं रहते, स्टैटिक जीके पर इस पर ज़्यादा फोकस करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और अनुच्छेद वगैरह यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अगला प्रश्न है: शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा डैश से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है। तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका, बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो देखो, बादशाहनामा जो है वो आपका अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ठीक है। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है, तो हिस्ट्री का आप देख लेना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका लिंगानुपात से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है: शिशु मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 कितना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, आपका अनुच्छेद से ही है। कहीं आपको ये लग रहे हो ज़्यादा कठिन प्रश्न है, अभी आगे देखना ठीक ठाक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 37 है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न देखिए। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो किस शैली में कहा जाता है? तो उड़ीसा शैली में कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, खेल कूद से 60-8 प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, अवार्ड वगैरह। अगला प्रश्न है, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी 2018 विश्व कप जीता, जो डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर? तो ये भारत में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है उभयचर? तो वो है आपका कछुआ नहीं है उभयचर। अगला प्रश्न है, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आँखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो कॉर्निया की बाहरी सतह से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल थे। कौन थे? श्रीलाल शुक्ल थे। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पौंड्स क्या है? तो 25 पौंड्स का मतलब होता है भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में डैश प्रमुख है? क्या प्रमुख है? अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी? तो उसकी बेरोजगारी दर थी 10.09% थी। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए कर सुधार उपायों से संबंधित नहीं है? तो वो है रुपयों का अवमूल्यन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1829 में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो स्पीड में करेंगे। अगला प्रश्न, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में जो स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1822 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया? तो अडयार में। कहाँ पर? अडयार। वो शायद अडयार आपका केरल में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या नहीं आती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो है नराली पूर्णिमा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरौली में लोह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो वो है आपका गुप्त वंश। अगला है, संसद डैश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? तो किसकी? संसद राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किसी तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? तो वो है आपका वैज्ञानिक खेती को, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? तो वो है आपका वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? तो किसके? रुक्मणी देवी अरुंडेल के।
अगला प्रश्न है पादप जगत के उभयचर हैं, तो वो है ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है, तो वो है हॉर्न्स का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई डैश की कोटि की है जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है, तो ऑप्शन 4 70 से 72 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। अगला शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2010 में ये लागू किया गया था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है, तो जून के आरंभ में होता है। अगला प्रश्न 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी, तो 2017 में पूरी हुई थी, 2012 से स्टार्ट हुई थी। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगन है, तो कौन सी, लावणी नृत्यांगन है। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश में दिए गए निर्देशों के लिखत के समान है, तो कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला, तो किसको मिला है, असीम कौर को मिला है। अगला प्रश्न देखिए भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथक से संबंधित है, तो नाहिद सिद्दीकी जो है कथक से संबंधित है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चे को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है, तो वो है 86वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न आप देखेंगे एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला या वाली पहला या पहली भारतीय संगीतकार कौन था या थी, तो वो है MS सुब्बलक्ष्मी। अगला है केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है, तो वो है आवंटन के तहत। अगला खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट सम्मिलित नहीं है, तो आपका भावना पाटिल पैरा शूटिंग से संबंधित नहीं है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो वो है जूट की फसल को। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था, तो ये 1899 में भारत आया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है, तो वो है मोंगा, कौन सा है, मोंगा है। अगला निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो है झिझिया। अगला प्रश्न देखेंगे लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टरेज द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है, तो वो है फल का स्वाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, तो वो है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है आपका पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था, तो वो है ध्रुव ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है, तो वो है आपका जोनाथन स्विफ्ट ने। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए GK GS के 50 प्रश्न।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।